वैसे तो कियारा आडवाणी को काफी लोग जानते थे, लेकिन लस्ट स्टोरी ने जो उनको घर घर तक पहुंचाया था, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था कियारा आडवाणी के करियर में एक जंप का। ऐसे में लस्ट स्टोरी का सेकंड पार्ट आ चुका है, एक बार फिर से अलग अलग कहानियों को लेकर। इसमें हम उसी के रिव्यू की बात करेंगे और हर एक एपिसोड की भी हम बात करेंगे, जिसमें कि काजोल भी है, तमन्ना भाटिया और विजय भी है, जिनके बारे में आजकल चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। तो देखिए, लव स्टोरी 2 फिल्म में सेक्स की बातों की इतनी अति हो गई है कि अब वो सेंशुअल के बजाय महज एक बी ग्रेड स्टाइल की फिल्म तक सिमट कर रह गई। दरअसल बॉम्बे टॉकीज, अजीब दास्तां, अनपॉज्ड, मॉडर्न लव जैसे एंथोलॉजी फिल्मों के ट्रेंड ने इंडियन व्यूअर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डायरेक्टर्स के इस एक्सपेरिमेंट को सिनेमा लवर्स द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। ऐसे में कई सारे बड़े एक्टर्स व डायरेक्टर्स भी इस जॉनर को जमकर एक्सप्लोर कर रहे हैं और यही पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि इसके सीक्वल्स भी आज की तारीख में धड़ाधड़ आ रहे हैं। अगर हम लव स्टोरी की बात करें तो अपनी थीम के अनुसार ही 4 कहानियों को एक बार फिर से ये लोग एक साथ लेकर आए। पहली कहानी है नीना गुप्ता, मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी जैसे स्टार कास्ट से शुरू हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने। वेदा मतलब कि मृणाल और अर्जुन मतलब कि अंगद आज के युवा हैं। 6 महीने पहले मिले वेदा और अर्जुन एक दूसरे को परफेक्ट लगते हैं और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब परिवार वाले शादी की बात करने आते हैं तो यहाँ मृणाल की दादी मतलब कि नीना गुप्ता का पहला सवाल होता है कि क्या ये दोनों बेड में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। घर की बुजुर्ग महिला का यूं भी बाकी से ऐसे सवाल करने से एक और जहां पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं, तो वहीं इन यंगस्टर्स को वो कूल लगती हैं। बेशक आर बाल्की ने इस फिल्म के जरिए शादी के रिश्ते में सेक्स की महत्वता को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन लगातार नीना गुप्ता का उन बातों में जोर देते रहना और उसे एक तरीके से खींचना काफी ज्यादा उबाऊ सा लगने लगता। वो कूल नहीं बल्कि इरिटेट करता है आपको, और कपल की प्राइवेसी में उनकी दखलंदाजी एक हद तक बर्दाश्त लगती है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आर बाल्की इसमें बनावटीपन सा कुछ ज़्यादा ही लेकर आ गए। हालांकि आर बाल्की यहाँ केवल यंग जनरेशन को ही एक टेस्ट ड्राइव का मैसेज नहीं दे रहे, बल्कि वो पेरेंट्स का भी चित्रण करते हुए बताते हैं कि किस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में अधेड़ उम्र के कपल की सेक्स लाइफ एक ड्राई स्टेट पर पहुंच जाती है। उनकी सेक्स की इच्छाओं पर शायद ही किसी ने कभी कोई बात करी हो, लेकिन मैसेज तो अच्छा देना चाहते थे, बट स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा डल था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं नीना गुप्ता इसे बचा नहीं पाई। मृणाल और अंगद का काम भी उतना प्रभावी नहीं, मतलब लग ही नहीं पाया यार। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो तिलोत्मा, शोमे और अमृता सुभाष कहानी के दूसरे भाग में आती है। हाई सोसाइटी से आती हुई इशिता मतलब कि तिलोत्मा एक दिन अपने कमरे में अपने हाउस हेल्प अमृता को इंटीमेट होते हुए छिप कर देख लेती। पहले वो शौक हुई तिलोत्मा की, अब ये रोजाना रूटीन बन गया। अब देखिए, कहानी इंटरेस्ट ये आता है कि उसकी हाउस हेल्प की को भी इस बात की खबर लग जाती है और वो इस चीज़ को एंजॉय करने लगती है। अब यहाँ पर देखिए, तिलोत्तमा का जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहा। दरअसल कोंकणा सेन शर्मा की कहानी में उनका टच बखूबी दिखता है। जिस तरह से वे अपनी फिल्मों में क्लास डिफरेंस जैसे इश्यूज़ का इस्तेमाल करती रही हैं, वो इसमें भी नजर आया है। इसके साथ ही कोंकणा ने एक दो ऐसी विपरीत मानसिकता अवस्था को भी दर्शाया है जिसे मेडिकल टर्म में कई नाम दिए गए हैं। मसलन कोई अगर सेक्स को लाइव देखकर उत्तेजित होता है, तो वहीं ऐसी भी मानसिकता है जिसे एक्साइटमेंट किसी के देखे जाने पर हो सकती है। बहुत ही खूबसूरती से दोनों ही कंडीशंस को अपने फ्रेम में दर्शा जाती हैं। हालांकि यहाँ कोंकणा अपने लीड किरदार इशिता को एक्सप्लोर करने में चूक जाती है। इशिता की बैकड्रॉप स्टोरी ना होने की वजह से उनके स्टेटस को लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन होगा। हालांकि दोनों ही एक्ट्रेसेस ने एक्टिंग इतनी बेहतरीन करी है कि ये एपिसोड देखते वक्त कब आपका समय निकल जाएगा आपको इसका एहसास नहीं होगा। फिल्म के अगर हम तीसरे हिस्से की बात करें तो ये कहानी है भैया आज के हॉट टॉपिक विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की। यहाँ विजय का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो बाहर इलाके से भागता हुआ एक कस्बे की ओर पहुंचता है, जहां उसे अपनी एक्स वाइफ शांति मतलब की तमन्ना मिलती है। शांति पिछले करीब 10 साल से गुमशुदा थी और विजय जब उससे मिलता है तो उससे अचानक से गायब हो जाने का कारण पूछता है। ऐसे में शांति बताती है कि उसकी प्रेजेंट वाइफ का हाथ इसमें है। यह सुनकर विजय शॉक्ड हो जाता है और अपनी वाइफ से बदला लेने की ठानता है। हालांकि इसके बाद भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अपनी कहानियों में सस्पेंस व ट्विस्ट के लिए पहचाने जाने वाला डायरेक्टर सुजय घोष की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ी लापरवाही साफ झलकी। फिल्म सस्पेंस से भरा जरूर है, लेकिन वो एक्साइटमेंट और थ्रिल नहीं ला पाता। बहुत ही लचर अंदाज में कहानी लिखी गई है और उसके प्रेजेंटेशन में भी खासा ध्यान नहीं दिया गया है। मसलन ये पार्ट मस्तराम की किसी कहानी की तरह आपको दिखाई देगा। ना ही इसे विजय की एक्टिंग बचा पाई और ना ही तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस अंदाज। औसत में सिमट कर बस ये कहानी रह जाती है और आप इसको एक बी ग्रेड मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक और पार्ट आया है वो है उदयपुर के एक राजा के घर में ब्याही काजोल का पति कुमुद मिश्रा से परेशानी का।
दरअसल रोजाना पीकर आकर गालियां देना, मारपीट करना और जबरन सेक्स करने से परेशान हो चुकी हैं काजोल। और काजोल की अब ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को लंदन ले जाकर पढ़ाएं। हालांकि उनकी इस ख्वाहिश में पति रोड़ा बन जाता है। ऐसे में वो अपने पति से छुटकारा पाने के लिए गहरी साजिश रचती है। अब वही चाल काजोल को कैसे उलट पड़ जाती है, ये फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। काजोल जैसी ज़हीन अदाकारा ने जब लव स्टोरी 2 का हिस्सा बनने की अनाउंसमेंट करी थी, तब उनके फैंस काफी चौंक गए थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि काजोल एक ऐसे अवतार में होंगी जो शायद सभी को शॉक कर देगा। लेकिन डायरेक्टर काजोल की अदायगी को ढंग से कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर नहीं पाए। फिल्म में काजोल का रोल कुछ नयापन नहीं ला पाया, बल्कि यहाँ बाजी कुमुद मिश्रा मार गए। कुमुद जी की अदायगी इतनी नेचुरल है कि आप उनसे नफरत करने लगेंगे। उनकी हवस भरी निगाह ही स्क्रीन पर सब कुछ कह जाती है। हालांकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स जिस मोड़ पर आकर खत्म होता है, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी होगी। वो एक पूरी सीरीज का हाई पॉइंट होता है। वो कहते हैं ना, सेव लास्ट फॉर द बेस्ट। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ है और बस इसी तर्ज पर शायद इस एपिसोड को सबसे आखिर में रखा गया है। तो भाई सीधी सी बात है, लव स्टोरी के बाद में लव स्टोरी 2 बहुत उम्मीदों के साथ आई थी और मुझे यहाँ पर वो काफ़ी हद तक उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नहीं लगी है। बाकी अदाकारी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आप जब भी देखें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।